गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम करेंगे 9th क्लास का सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। पहले बेटा हम इसकी समरी को हिंदी में रीड करते हैं। यह लेसन बिस्मिल्लाह खान के संक्षिप्त जीवन कथा को बताता है। शहनाई को एक नाई ने विकसित किया था। उसने इसे पुंगी नामक एक पुराने वाद्य यंत्र से विकसित किया था। नाई ने इसे पहली बार एक सम्राट के कक्ष में बजाया था, इसलिए इस यंत्र का नाम शहनाई पड़ गया। यह यंत्र का सबसे प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान था। उसका जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ। एक छोटे बालक के रूप में उसने संगीत में कई पुरस्कार जीते। एक शहनाई वादक के रूप में उसे अनेक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। उसे भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने पूरे भारत भर में यात्रा की थी, परंतु वह कहीं भी गया बनारस और पवित्र गंगा को कभी नहीं भूल पाया। उसके लिए पैसे की अपेक्षा संगीत अधिक महत्वपूर्ण रहा। यही कारण था कि वह फिल्मों में जाने को कभी आकर्षित नहीं हुआ। वह समझता था कि संगीत विभिन्न संप्रदायों के बीच में अंतर समाप्त कर देता है। अब हम बेटा लेसन रीड करते हैं। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड pungi in the royal residence, for it had a shrill unpleasant sound. सम्राट औरंगजेब ने शाही निवास में पूंगी नामक एक वाद्य यंत्र को बजाने पर पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि इसकी आवाज़ तीखी और अधिक ऊंची न लगने वाली थी। पूंगी became the generic name for reeded नॉइस मेकर। सरकंडे से बनाए जाने वाले वाद्ययंत्रों का साझा नाम पूगी पड़ गया था। Few had thought that it would one day be revived. लगभग किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि इसका रिवाज फिर से शुरू हो जाएगा। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal place decided to improve the tonal quality of the pungi. पेशावर संगीतकारों के परिवार का एक नाई या हजाम, जिसकी पहुंच शाही महल तक थी, उसने इस यंत्र को सुर ताल को सुधारने का निश्चय कर लिया था। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broad than the pugi and made 7 holes on the body of the pipe. उसने एक पाइप चुनी जिसके तने में एक कुदरती सुराख था और जो पूंगी की अपेक्षा अधिक लंबी और अधिक मोटी थी, और उसने इस पाइप की लंबाई में 7 सुराख बना दिए। When he played on it, choosing and opening some of these holes, soft and melodious sound were produced. जब उसने इसके सुराखों में से कुछ को बंद करते और खोलते हुए इसे बजाया तो कोमल और सुरीले स्वर पैदा हुए। He played the instrument, became royalty and everyone was impressed. उसे शाही परिवार के सामने इस यंत्र को बजाया तो प्रत्येक प्रभावित हो उठा। The instrument, so different from the pungi, had to be given a new name, as the story goes, since it was first played in the Shah chamber and was played by a nai barber. The instrument was named the शहनाई। यह यंत्र जो पूंगी से बहुत भिन्न था, उसने एक नया नाम देना पड़ा था। जैसे कि कहानी बताई जाती है कि क्योंकि इसे शाह
के कक्ष में या सम्राट के कक्ष में बजाया गया था और एक नाई ने बजाया था। इस यंत्र का नाम शहनाई पड़ गया था। द साउंड ऑफ द शहनाई began to be considered auspicious, and for this reason it is still played in temple and is an indissoluble component of any North Indian wedding। शहनाई की आवाज़ को शुभ माना जाने लगा और इस वजह से इसे अब मंदिरों में भी बजाया जाता था और उत्तरी भारत के किसी भी विवाह समारोह में इसे आवश्यक अंग माना जाने लगा। In the past, the शहनाई was part of a नौबत or traditional ensemble of 9 instruments found of royal court। प्राचीन समय में शहनाई नौबत अर्थात 9 वाद्य यंत्रों के परंपरागत समूह का एक अंग होती थी जो राजदरबार में पाए जाते थे। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग। अभी थोड़े समय पूर्व तक इसे केवल मंदिरों और विवाह में बजाया जाता था। द क्रेडिट फॉर bringing the instrument into the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इस वाद्य यंत्र को गौरव के स्तर पर लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का होता था या उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता था। एज ए 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। एक 5 वर्षीय लड़के के रूप में बिस्मिल्लाह खान बिहार के डुमराव नामक प्राचीन रियासत में एक तालाब के समीप गिल्ली डंडा खेला करता था। इट वुड रेगुलरली गो टू नियर बिहारजी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैत at the end which he would earn a big laddu weight 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा। वह समीप के स्थित बिहारजी मंदिर में भोजपुरी चैत गीत गाने के लिए नियमित रूप से जाया करता था, जिसके समाप्त होने पर उसे 1.25 किलो वजन का एक बड़ा लड्डू प्राप्त होता था जो कि स्थानीय महाराजा द्वारा उसे इनाम के रूप में दिया जाता था। दिस हैपेंड 18 years ago। द लिटिल बॉय हैज ट्रेवलर फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और यह 80 वर्ष पूरा हुआ करता था तथा उस छोटे बालक ने भारत सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार भारत रत्न को प्राप्त करने के लिए बहुत लंबी यात्रा तय की थी। बोर्न ऑन 21 March 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। 21 मार्च 1916 को जन्मा बिस्मिल्लाह बिहार के संगीतकारों के एक सुप्रसिद्ध परिवार से संबंध रखता था। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग कोर्ट। उसका दादा रसूल बख्श खान भोजपुर के राजा की सभा में शहनाई वादक था। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड द अदर पैटर्नल एंसेस्टर वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। और उसका पिता पैगंबर बख्श और पिता की तरफ वाले अन्य पूर्वज भी महान शहनाई वादक थे। बेटा आगे वाला लेसन हम अगली वीडियो में रीड करेंगे। अब हम देखते हैं, देखो ये फर्स्ट पेज पे दिया गया है। डू यू नो दीज पीपल व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले, कि ये कौन लोग और कौन से इंस्ट्रूमेंट ये बजाते हैं, आपने ये बताना है। देखो इसका आंसर दिया गया है।
ये कौन व्यक्ति हैं और कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं या कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। अब बेटा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक द राइट आंसर। ये अब इसके आंसर दिए गए हैं। बेटा आपने इस लेसन को रीड करना है। थैंक यू बेटा।